तो आज व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। जेलेंस्की इस मीटिंग के लिए वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले डीसी में इस वक्त एक और बड़ी मीटिंग चल रही, बड़ी बैठक चल रही है। ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात से पहले नेटो की बड़ी बैठक, नेटो नेताओं से जेलेंस्की की वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग का आयोजन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। न्यूज एजेंसी और रॉयटर्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो देखिए, जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले ये एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्चुअल मीटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि नेटो के सभी देश इसमें शामिल हो रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग है ये। वर्चुअल मीटिंग का आयोजन फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया, इमैनुअल मैक्रों ने किया और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि यह बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक में क्या हो सकता है, क्या आगे जो बैठकें होनी है उसकी रणनीति पर इसमें बातचीत हो रही है। नेटो नेताओं से जेलेंस्की की यह वर्चुअल मीटिंग हो रही है। तो जैसा कि हमने बताया कि एक अहम बैठक इस वक्त भी चल रही है और वर्चुअल बैठक में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर भी इसमें शामिल है। जेलेंस्की की वॉशिंगटन बैठक के लिए रणनीति इसमें बनाई जा रही। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप और जेलेंस्की की जो बैठक होनी है उसके ठीक पहले ये वर्चुअल बैठक हो रही है। नेटो लीडर्स और जेलेंस्की के बीच ये बैठक हो रही है और तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं। तो देखिए, हर बड़ी खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। वाकई आज की रात कयामत की रात है और उससे पहले तैयारियां जोरदार नजर आ रही हैं। नेटो और यूरोप के देश अमेरिका से क्या चाहते हैं, आइए अब आपको यह बताते हैं। वर्चुअल मीटिंग के शॉट्स तो हमने आपको दिखाए ही। जेलेंस्की ट्रंप मीटिंग से पहले नेटो की बैठक हो रही है। नेटो का एजेंडा क्या है यह समझ लीजिए। अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दे जिससे रूस पर दबाव बने। यूक्रेन की नेटो सदस्यता का रोड मैप तैयार हो। यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद जारी रखी जाए। अमेरिका रूस के खिलाफ कठोर रुख अपनाए। नेटो चाहता है कि ट्रंप यह संदेश दें कि वो ईयू के साथ हैं। अमेरिका साफ करे कि किसी भी वार्ता का आधार नेटो सदस्यता होगी। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा एजेंडा फिलहाल नजर आ रहा है यूरोपीय देशों का, नेटो देशों का, कि किसी भी तरह से यूक्रेन को नेटो वाली सुरक्षा गारंटी मिल जाए और यह काम डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू हो। इस वक्त कोशिशें यही की जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर एक दबाव बनाने की कोशिश इस बड़ी महामुलाकात से पहले किया जा रहा है। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और एक खास मेहमानों का बड़ा पैनल आज हमारे साथ इस कॉन्क्लेव को ज्वाइन कर रहा है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ हैं। निनाद सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, विटकॉफ जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पुतिन ने भी एक तरह से अपनी रजामंदी दे दी है कि नेटो जैसी सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को हासिल हो जाएगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इसके लिए तैयार हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को मना लिया है? क्या जेलेंस्की और यूरोपीय देशों का दबाव काम आ रहा है? क्या असली खबर क्या है, अंदर की खबर क्या है? देखिए, ऐसा लगता है कि अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कुछ रियायत पुतिन भी देने को राजी हो गए हैं, जिसके बारे में विटकॉफ हो या फिर खुद ट्रंप ने भी इशारों में संकेत दिया है। और ऐसे में सुरक्षा गारंटी का जो सवाल है वो ये है कि ट्रंप या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये बात कह तो रहे हैं कि हम यूक्रेन को एक सुरक्षा गारंटी देंगे, कागज पर भले ही उसका कोई भी प्रारूप हो कि नाटो जैसा एक सिक्योरिटी गारंटी होगा या फिर कोलिशन ऑफ विलिंग्स की सिक्योरिटी होगी या फिर अमेरिका जो है वो गारंटी देगा। ये कुल मिलाकर देसी अंदाज में देखें तो जैसे हरियाणा के ताऊ अगर पंचायत करते हुए कहते हैं कि अरे आज से कोई तुम्हें नहीं मारेगा, अगर किसी ने तुमको मारा तो मैं हूंगा सामने में। लेकिन सोचिए यूरोप के दिमाग में क्या है
कि आज से 4 साल बाद 5 साल बाद अगर दोबारा से रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर, और उस समय तो डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे नहीं, तो तब अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि ठीक है ट्रंप ने गारंटी दी थी, ट्रंप से जाके ले ले, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए यूक्रेन और यूरोप इस जो कागजी गारंटी के नाम पर तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूस इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि अमेरिका और यूरोप की फौज यूक्रेन की जमीन। तो अभी ये जो मीटिंग चल रही है, जिसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, वर्चुअल मीटिंग है, जेलेंस्की नाटो देशों के लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मैक्रोन देखिए हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य एजेंडा आपके हिसाब से मनीष इस वक्त क्या होगा? किस बात पर सबसे ज्यादा जोर होगा? बिल्कुल, देखिए एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश हो रही है और इसमें नाटो के तमाम सदस्य देश, यूरोपीय यूनियन के तमाम सदस्य देश एक मत इस बात पर है कि हमें ट्रंप को समझाना पड़ेगा कि यह मामला इतना आसान नहीं है, यह कोई जमीन का डील नहीं है, यह कोई फ्लैट बेचने वाला मसला नहीं है। यहां पर अगर कुछ गिव एंड टेक की बात होगी कि चलो इतने नहीं तो इतने दाम पर खरीद लो, यह मसला वो नहीं है। यह कहना चाहते हैं कि आप पुतिन को नहीं समझ रहे हो, एक बार पुतिन को आपने रियायत दे दी तो फिर इतिहास दोहराया जाएगा। ठीक वैसा ही जैसा सितंबर 1938 में हुआ था, जब म्यूनिख समझौते के तहत हिटलर को रियायत दी गई और 6 महीने के अंदर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया और उसके बाद पोलैंड पर आक्रमण किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। वो गलती नहीं दोहरानी है, इसी पर लेकर चर्चा हो रही है। बिल्कुल देखना होगा कि क्या इसके आउटकम का कोई इंपैक्ट, कोई प्रभाव ट्रंप और जो जेलेंस्की की बैठक होनी है उस पर होता है, उसमें जो भी एग्रीमेंट बनेगा क्या उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। और देखिए डोनेट्स्क में रूस का भीषण अटैक हुआ है, यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर मिसाइल गिराई है, रूस ने Su-57 फाइटर जेट से हमला किया है। तस्वीरें सामने आ रही है और देखिए इस वक्त जंग के मैदान में दोनों तरफ से हमले बढ़े हैं। यह सब तब हो रहा है जब शांति की कोशिशों के लिए दुनिया के तमाम बड़े नेता जुटे हुए हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। इसके पहले पुतिन और ट्रंप बैठे, अभी जो खबर हमने आपको बताई जेलेंस्की और नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और इसके बाद 2 बैठकें और होनी है, जेलेंस्की ट्रंप की और यूरोपीय देशों के नेताओं और ट्रंप की। और इस बीच देखिए चीन के खिलाफ ताइवान का आक्रामक रुख नजर आ रहा है। ताइवान ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है, AGM-114 मिसाइल का टेस्ट किया गया है। मिसाइल लक्ष्य हासिल करने में सफल रही है, कामयाब रही। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई मिसाइल के टेस्ट की। AGM-114 का टेस्ट किया है ताइवान ने, जो कि रहा है कामयाब। और जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, आज का दिन बहुत बड़ा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। एक साथ यूरोप के इतने नेताओं से मुलाकात, सबकी मेजबानी करना मेरा सौभाग्य। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर लिखा, जेलेंस्की को तुरंत युद्ध खत्म कर देना चाहिए। ओबामा की वजह से क्रीमिया हाथ से गया, युद्ध नहीं रुका तो जेलेंस्की के हाथ खाली रह जाएंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आज की महामुलाकात से पहले एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है ट्रंप ने अपने इस बयान के जरिए। तो ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, आपके सामने रखते हैं। देखिए जेलेंस्की के सामने क्या शर्त संभव है, सबसे पहले इसका रुख करते हैं। यूक्रेन से रूसी कब्जे वाले डोनबास को छोड़ने की मांग की जा सकती है, इसके लिए जेलेंस्की पर दबाव बनाया जा सकता है। जेलेंस्की को जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव भी ट्रंप की तरफ से दिया जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। यूक्रेन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा सकती है। पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, और देखिए पुतिन के साथ जो ये वार्ता का प्रस्ताव है उसमें कौन सी शर्तें जोड़ी जा सकती है, यह भी अहम होगा। बड़ी बात यह कि अमेरिकी समर्थन के बिना यूक्रेन की स्थिति कमजोर है और यह एक ऐसा सच है
जिसको जेलेंस्की और यूरोप के तमाम देश जानते हैं। सिवा सर, सवाल यह है कि जेलेंस्की पर क्या दबाव बना रहे हैं ट्रंप? फैसला जब उन्हीं को करना है, सब कुछ तो अमेरिका के हाथ में है और वो ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की तय करें कि युद्ध खत्म करना है कि नहीं करना है। जेलेंस्की क्या वाकई में किसी भी तरीके की पोजीशन में है कि वो वॉर को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना अमेरिका की मदद के? हाँ बिल्कुल, देखो जेलेंस्की की सिचुएशन बहुत कमज़ोर है कि जेलेंस्की, ये सच्चाई है, नाटो और अमेरिका के बिना हेल्प के तो वो लड़ नहीं सकते और इवन अमेरिका के हेल्प के बगैर नाटो के साथ मिलके भी वो नहीं लड़ सकते। मूल क्वेश्चन ये है कि जो इलाका आज रूस ने जीत लिया यूक्रेन का, ईस्टर्न यूक्रेन में, जो कि डोनबास का है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खरसोन, क्या यूक्रेन लड़ाई अगर कंटिन्यू रखे वापस ले सकता है? तो वो तो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर उसको लेने के लिए तो पूरा यूरोप और अमेरिका आना पड़ेगा और वो तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ है, वो कोई नहीं चाहता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर कोई ना कोई नेगोशिएशन करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो बात यह हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बनाने की कोशिश करें जेलेंस्की को कि आप ग्राउंड रियलिटी देखें। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको जो स्पेशली डोनबास का इलाका है शायद आपको देना पड़ेगा। जापोरिजिया और खारासोन जो है, हो सकता है कि लेकिन ये सारी बातें पिछली मीटिंग में जब ये गुफअप हुआ था ओवल में, तो ये तो कह ही चुके थे ट्रंप। हुआ क्या उसका? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं बार बार ये बताना जेलेंस्की को कि भाई आपको क्या मिल सकता है, आपको क्या देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नाटो की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। उनको भी समझाया जाएगा कि आपके पास आपका जो ग्राउंड पे सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये गिव एंड टेक करना पड़ेगा। मैं ये सोचता हूं कि अगर यूक्रेन को एक सिक्योरिटी गारंटी दी जाती है जो कि आर्टिकल 5 नाटो की तरह है, तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। वो उसको रूस भी मानने को तैयार है। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये गारंटी दी जाए कि भाई रूस जो है वो आगे किसी तरफ हमला ना करे, कोई राइटिंग में उससे लिया जाए। मुझे लगता है ये यूरोपियन कंट्रीज की बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि सच्चाई यह है निश्चित तौर पर अगर ये हासिल हो जाता है यूक्रेन को, तो एक तरह से जेलेंस्की की भी ये बड़ी जीत होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और देखिए, इस वक्त एक ताजा खबर आ रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग के लिए लौटे व्हाइट हाउस। ट्रंप के लौटने का वीडियो सामने आया है। जेलेंस्की नाटो लीडर्स के साथ आज उनकी महा मुलाकात होने जा रही है और ये तस्वीरें आप देखिए। ट्रंप वापस लौट आए हैं वॉशिंगटन डीसी। जेलेंस्की और नाटो लीडर्स के साथ आज उनकी मीटिंग होनी है। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और आज खास बात यह है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेताओं को एक साथ मिलना था, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव किया गया है कार्यक्रम में। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों के नेताओं से बारी बारी मुलाकात करेंगे। ट्रंप मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस लौट आए। तो देखिए, कुछ ही घंटे में व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। युद्ध विराम पर ट्रंप जेलेंस्की के बीच ये बेहद अहम बातचीत होने जा रही है। ट्रंप जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। बाद में यूरोप के नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे। तो ट्रंप का वॉशिंगटन अधिवेशन सीजफायर या कयामत की रात, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, जेलेंस्की ट्रंप के बीच बड़ी बैठक होने वाली है जिसका इंतजार किया जा रहा है। आज व्हाइट हाउस में ये मुलाकात होनी है और यूक्रेन युद्ध पर दोनों के बीच ये बैठक हो रही है। यूरोप के 7 नेता भी मौजूद रहेंगे। यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर होगी चर्चा। पहले ट्रंप जेलेंस्की के बीच मीटिंग होगी और उसके बाद यूरोपीय देशों की प्रतिनिधिमंडल के साथ दोनों की बैठक होनी है और मीटिंग के बाद यूरोप के नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। ट्रंप जेलेंस्की यूरोपियन नेता मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि इस बैठक की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जेलेंस्की नहीं बल्कि उनके साथ साथ यूरोपीय देशों के नेता भी मौजूद रहेंगे। जेलेंस्की का आत्मविश्वास निश्चित तौर पर थोड़ा बढ़ा होगा, लेकिन शर्तें क्या होंगी पुतिन की, शायद इसमें वो असहज महसूस करे। देखिए, व्हाइट हाउस में मीटिंग है और इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है एक बार जल्दी से उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, कीर स्टारमर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, वो इसमें मौजूद रहेंगे।
तो देखिए, ये महामुलाकात क्या वाकई इस महामुलाकात से कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा? ये बड़ा सवाल है। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात किन मुद्दों पर होगी बात, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। युद्ध विराम के सभी पहलुओं पर जाहिर है इस मुलाकात में बात होगी। पुतिन की डिमांड को सामने रखा जाएगा कि पुतिन ने अलास्का मीटिंग में क्या क्या बातें कही हैं। यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी का रवि इसमें जिक्र होगा, क्योंकि नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी पर रजामंदी मिल गई है। पुतिन से भी ऐसी जानकारी मिल रही है। नाटो में शामिल होने पर भी चर्चा होगी। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? क्योंकि आप देखिए, जब 3.5 साल पहले इस जंग की शुरुआत हुई थी तो उसकी बुनियाद तो यही थी कि किसी तरह से नाटो की सदस्यता मिल जाए, वो सुरक्षा गारंटी ज़ेलेंस्की को हासिल हो जाए। तो नाटो की सदस्यता भले ना मिले, लेकिन नाटो जैसी सुरक्षा की गारंटी अगर मिल जाती है तो ज़ेलेंस्की को भी अपनी ऑडियंस को बताने के लिए, अपने यहां लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ होगा जब ये डील होगी। तो आपको लगता है ऐसा? समीर जी, ये डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं। आप देखिए, ये सुरक्षा जैसी बातें होती क्या है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, नाटो का आर्टिकल जो 10 ये कहता है कि नए सदस्यों की स्वागत किया जाए, उनको मिलाया जाए। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के लिए आर्टिकल 10 नाटो का नहीं खुलना चाहिए। पहली बात, पुतिन ने यह कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि देखिए, आर्टिकल 5 यूक्रेन के लिए खुलना नहीं चाहिए। तो ट्रंप ने कहा, तो क्या बोलेंगे ट्रंप ज़ेलेंस्की से? क्या उनसे यह बोल दीजिएगा कि तुम्हें नाटो जैसे सुरक्षा होगी, ये जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं होता है। और इसीलिए पुतिन को मालूम था कि ज़ेलेंस्की की ताकत नहीं है ट्रंप के सामने बात करने की। और आज देखिए, 1 घंटे के बाद जब निष्कर्ष क्यों होगा तो ज़ेलेंस्की के हाथ में क्या आएगा? ज़ेलेंस्की के हाथ में वो आएगा जो मर्साइमर ने कहा था 2022 में। उन्होंने कहा था कि ये युद्ध की शुरुआत तो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है। और आज वही ट्रंप मान गए हैं कि शायद यदि मैं उस समय होता तो युद्ध ना होता। और यही बात को लेकर यही बात को लेकर ट्रंप ये बात करेंगे, बड़ा सवाल नाटो के देशों से बात करेंगे कि अब ये वक्त आ गया है कि रूस को सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब करने के बाद भी क्या इस बात की गारंटी है कि भविष्य में शांति स्थापित हो पाएगी? क्योंकि रूस को लेकर यूरोपीय देशों की, नाटो की, अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी और सोच क्या है, ये सभी जानते हैं। कैप्टन श्याम, सवाल कुल मिलाकर यह है कि अभी तो शर्तें ज़ेलेंस्की के सामने आई ही नहीं है जो पुतिन वहां अलास्का में ट्रंप के सामने रख के गए थे। और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है कि भाई यूक्रेन को अपनी जमीन देनी पड़ेगी। ट्रंप भी ये लगभग कह ही चुके हैं कि देना पड़ेगा, अपनी भूमि को का एक ही बड़ा हिस्सा रूस को देना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की किस मुंह से इस पर हस्ताक्षर करेंगे, इस पर अग्री होंगे? धन्यवाद रवि। देखिए, एक चीज तो बदलता नजर आ रहा है फरवरी के बाद से, वो ये कि एक रेक्टेंगल बना है। अब पहले ट्रायंगल में बात होती थी। ट्रायंगल कौन था? नाटो, यूएसए और ज़ेलेंस्की और रशिया। तो नाटो यूएसए एक थे। आज के दिन में जब हम लगातार देख रहे हैं, दूसरी बात इससे निकल कर आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पुतिन के साथ ट्रस्ट डिफिसिट का मामला जो ये ट्रंप के आने के बाद से वो कह रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो पहले के जो राजनेता थे अमेरिका के, उन्होंने कहीं ना कहीं रशिया के साथ ट्रस्ट डिफिसिट बना लिया था। मैंने क्लिंटन की बात की, वहां से शुरुआत होती है नाटो एक्सपेंशन की, आहट की। और वो जो धोखा दिया था रशिया को, कई प्रेसिडेंट्स तो उसको सहते गए, पर 20 साल से पुतिन ने अपने को कंसोलिडेट किया। अब बात आती है ट्रस्ट डिफिसिट की। तो मैं आपको कहूं, जब वो कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, लगातार फोन से 2 घंटे 45 मिनट 26 दिन का, 21 दिन का, 2 दिन का, ये सब जो कहते हैं, ट्रस्ट डिफिसिट कर रहे हैं। और अलास्का की मीटिंग भी थी। ठीक है, ट्रस्ट डिफिसिट का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से जुड़ी अपने दर्शकों को दे दें। मुलाकात की शर्तें रूस ने तय की हैं। ज़ेलेंस्की के सामने सीमित विकल्प मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की के सामने समझौते का संकट है। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस मुलाकात से जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको बता रहे हैं। आपको बताते हैं कैसे ज़ेलेंस्की को आज मनाने की कोशिश होगी और पुतिन की शर्तों पर सहमत होने का दबाव डाला जाएगा। यूक्रेन में शांति या फिर विध्वंसक युद्ध के आसार, विकल्प देखिए क्या है। ज़ेलेंस्की ऐसे विकल्पों के साथ वॉशिंगटन पहुंचे जो ट्रंप को नामंजूर हैं। अमेरिकी प्रस्ताव क्या है? ट्रंप ज़ेलेंस्की को डोनबास प्रांत रूस को सौंपने को कह सकते हैं।
इसके अलावा अमेरिका जेलेंस्की को तेज कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। एक्शन का जहां तक सवाल है, अमेरिका जेलेंस्की को तेज कार्रवाई के लिए कह सकता है। मकसद क्या है? रूस की शर्तों के लिए जेलेंस्की को मनाया जा सकता है। टर्निंग पॉइंट कहां आ सकता है? जेलेंस्की का रुख सख्त रहा तो युद्ध के विध्वंसक होने के आसार हैं। ये जो दूसरी बात का हमने जिक्र किया, दूसरे ऑप्शन का जिक्र किया निनाद जी, क्या इसकी संभावना ज्यादा है? देखिए, अभी इमीडिएटली युद्ध तो रुकेगा नहीं। जेलेंस्की के पास भी थोड़ा टाइम है, पर यूरोप के लीडर्स जो गए हैं अचानक सब कुछ अपना कामकाज छोड़ के वॉशिंगटन डीसी, वो एक चीज बताते हैं कि यूरोप के सिर पे भूत सवार है लड़ाई का। वो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ना चाहते हैं यूरोप, लेकिन क्या प्लेट उठा पाएगा जो अमेरिका के हाथ में है? अमेरिका जो पैसा खर्चता है, क्या वो खर्च पाएगा? क्या यूरोप के पास क्षमता भी है कि इतने वेपन्स बना पाए इतनी जल्दी कि यूक्रेन लड़ाई में बना रहे? तो ये सब चीजें नहीं होने वाली है। मुझको लगता है कि बड़ी मोटी तौर से बात यह है कि यूक्रेन को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के लिए अग्री करना पड़ेगा, या अमेरिका कहेगी चलिए तो आप यूरोप के साथ लड़ते रहिए, हम नहीं लड़ रहे हैं। और एक और बात, रूस क्या देगा? रूस मुझे लगता है कि सुनी में और खार्किव में जो उनकी 1% और 3%, ठीक है, लेकिन ये एक्सचेंज तो तभी होगा जब जेलेंस्की उन दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो जिसके लिए वो हमेशा से तैयार नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कॉन्क्लेव ये जारी है।